नमस्कार, जीके सीरीज में एक बार फिर से सभी सोल्जर्स का स्वागत। दोस्तों आज अपन आगे बढ़ाते हैं अपने हिस्ट्री की क्लास को। और कल अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा, कल अपन ने महाजनपद पढ़ा, आज अपन पढ़ेंगे जैन धर्म। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा, ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा। जैनिज्म, जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अपने बौद्ध धर्म में तो पढ़ा सीधा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, लेकिन यहाँ पर पहले तीर्थकर है, दूसरे है, 23वें है, 24वें है, आपके 24वें तीर्थकर तक अपन को याद करना पड़ेगा। वैसे आपको पहले याद करना है, फिर आपको सीधे 23वें और 24वें तीर्थकर पढ़ना है, बाकी बीच वाला याद नहीं करना है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थकर, जिन्होंने जैनिज्म को आगे बढ़ाया मेरे वीरे, ऋषभदेव। इन्हीं का नाम है आदिनाथ भी इन्हों कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ, याद रखना। इनका जो प्रतीक चिन्ह है मेरे वीरे, किनका? ऋषभदेव का, वो है शांड, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो 23वें तीर्थकर मेरे वीरे पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है साप, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर मेरे वीरे महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं दोस्तों, रियल फाउंडर। यदि पूछे वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन है? महावीर स्वामी, आपको याद रखना है। अब महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह है शेर या सिंह, ये आपको याद रखना है। आगे इनका जन्म होता है दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली जो जगह पड़ती है बिहार में, आपको याद रखना है, कुंडग्राम वैशाली। वैसे आप ये साथ में 540 ईसा पूर्व ये ईयर वगैरह भी याद रख सकते हो, लेकिन आपके ज्यादातर आपको प्रश्न जो है लोकेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुंडग्राम वैशाली इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु दोस्तों कहां पर होती है? पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। इनके पिता का नाम कई बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी के नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ है, और अपने पढ़ा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो कंफ्यूज ना होना। इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशला है, ये आपको याद रखना। इनकी माता का नाम त्रिशला है, और उधर अपने पढ़ा उधर उनके माता का नाम महामाया देवी पढ़ा अपन ने, महामाया, या फिर अपन कह सकते हैं माया देवी पढ़ा अपन ने। ठीक है, इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्तमान है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधा है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है, तो थोड़ा सिमिलर है, आराम से याद हो जाएगा। इनकी दोस्तों महावीर स्वामी की पुत्री है जिनका नाम अनुजा है, और गौतम बुद्ध के पुत्र था जिनका नाम राहुल था। बिल्कुल साथ में कंपेयर कर रहा हूं, बिल्कुल जीके का डर खत्म कर दूंगा रे मेरे वीरों, मेरे लल्ला। इनके दामाद दोस्तों जमाली थे। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था, और इन्होंने पहला उपदेश इन्हीं को दिया। अरे दामाद जी को जमाई बोलते हैं, दामाद को जवाई, और जवाई को पहला, जवाई कौन? जमाली, और इनको पहला उपदेश दिया रे मेरे लल्ला। अगला 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और घर छोड़ दिया, और 12 वर्ष तप किया मेरे वीरे, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने पहले वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी के तट पर इन्होंने दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की पहले वर्ष, और अंतिम 11 वर्ष, यानी पहला वर्ष ये और 11 ये, टोटल 12 वर्ष, 11 वर्ष साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के किनारे दोस्तों। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है वो है जाम्बिक ग्राम, बिहार में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनकी भाषा प्राकृत है दोस्तों, लेकिन अपने गौतम बुद्ध की भाषा अपने पाली पढ़ी थी, तो महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म आगे बढ़ता रहा, और जैन धर्म की 2 शाखाएं बन गई, 2 ब्रांच बन गई, और 2 ब्रांच थी, एक तो श्वेतांबर, एक थी दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर शाखा जो कि सफेद कपड़ा पहनती थी, और दिगंबर शाखा जो कि नग्न अवस्था में रहती थी। श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष स्थूल भद्र बने, और दिगंबर शाखा के अध्यक्ष भद्रबाहु। ठीक है, स्थूल भद्रबाहु। दोस्तों श्वेतांबर शाखा का विस्तार उत्तर भारत में हुआ, और दिगंबर शाखा का विस्तार दक्षिण भारत में, ये आपको याद रखना है। अब अपन ने जैन धर्म भी पढ़ लिया, बौद्ध धर्म भी पढ़ लिया। लास्ट में एक छोटा सा नोट यहाँ पर है कि जैन धर्म किसने अपनाया, बौद्ध धर्म किसने अपनाया। मैंने बौद्ध धर्म भी डिटेल में बताया, देख लेना, एप्लीकेशन पर क्लास मिल जाएगी। ये पूरा बौद्ध धर्म अपने महावीर स्वामी, अपने गौतम बुद्ध से संबंधित पूरा डिटेल में ट्रिक से बताया मेरे वीरे। और अभी अपन ने पढ़ लिया ये जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित। तो दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसन्नजीत और उदयन।
और जैनिज्म वाले हैं अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। आगे अपन पढ़ेंगे अगली हिस्ट्री की क्लासों में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। छोटी सी क्लास थी, जैन धर्म को कंप्लीट किया। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों मगध साम्राज्य को वापस, क्योंकि अपन ने महाजनपद पढ़ा। महाजनपद में अपना कौन सा सबसे शक्तिशाली था? मगध महाजनपद था, मगध साम्राज्य। और इस पर 4 वंश शासन करेंगे दोस्तों। कितने? 4, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। इसकी मैंने ट्रिक बताई, हे शानम यानी हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ये अपन आगे पढ़ने वाले, बिल्कुल ट्रिक से याद करूंगा, बेफिक्र रहिए। और जल्द ही अपन हिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। जैन धर्म कंप्लीट पढ़ लेना, यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा।